Hello, Efron. Nice. Hello, G. Gul. Habiba Kamran. Salam. Walaikum salam, Saira. Quarantine effect. Yeah. Hi, Uzma. Hi, Sadia. I'm good. Oh, hello, Ali Rashid. How are you? Hi, Hatim from Karachi. Karachi, phase 6. Good to see you guys here. Especially Hatim and Ali Rashid. Hi from Karachi. Mahamira Marie from Norway. Hello. Walaikum salam. Aisha. Okay, that's reviewable. Okay. So, guys, आज मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी दोस्त से मिलाना चाह रहा हूँ और उस दोस्त को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एज यूजुअल मेरे सारे दोस्तों की तरह। लुक हाउ गॉर्जियस, क्या हाल है तुम्हारा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। जोफा, ऐसे तारीफें ना करो, वो तुम कभी नहीं करते। लगता है मुल्तान की मिट्टी सूट कर गई है तुम्हें। वो तो बस you know how it is. You know how it is. क्या हाल चाल? Good. यार, I wasn't expecting your internet, good internet actually, to be very honest. इतने ताने खाए हैं कि मैंने कहा तुम्हारे लिए अच्छा। पंजाब में इंटरनेट प्रॉब्लम है वैसे। पंजाब में सिर्फ इंटरनेट का प्रॉब्लम है? काफी और भी है, लेकिन चलो मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा, वेदर मैंने सुना बड़ा जबरदस्त हुआ है। हाँ, मतलब बारिशें बहुत होती हैं, लाइक अच्छा यार सना, मुझे वैसे मेरी तुम्हारी दोस्ती तो टूट सी दोस्ती है, और लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तुम्हारा करा दूं यार। ये मेरी दोस्त है, वो थिक एंड थिन वाले नहीं होते, हर वक्त में आपको धक्का देने वाले, नहीं सॉरी, हेल्प करने वाले। और जब मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था पीपी का, तो पहले तो घंटा लेती थी समझने में कि तुम्हारा इनिशिएटिव है क्या, फिर उसके बाद ताने देती थी और फिर साथ देती थी। तो शी इज वन ऑफ देम, और शी सपोर्टेड मी ट्विटर पे। इनका गुरूर जो है वो What ट्विटर kind of introduction is that? कि पहले सवाल करती थी, फिर ताने देती थी, सपोर्ट समझ के सपोर्ट करती थी ना, अंधा तो नहीं सपोर्ट करती थी। आई नो बट ट्विटर पे इनकी काफी फॉलोइंग है, तो ट्विटर पे इनकी तरफ से काफी सपोर्ट रही और काफी लोगों ने हेल्प की इस तरह। तो शी इज वन ऑफ देम। सो सना, हाउ आर यू? Good, Asim. Very well. How are you? Do I have to call you Good. Asim? Because I never call you Asim. You can call me anything. Yeah. अच्छा, लिसन, कैसा वेदर कैसा है मुल्तान की तरफ? आज गर्मी है, but evenings are very pleasant. It rains every like 2 days. Then I was in Sahiwal, and that's also very nice weather. तो मतलब इधर उधर travel करती रहती हूँ, लेकिन हाँ, grounded in मुल्तान। और आप शकील की कॉफी मिस करती हैं मुल्तान में या नहीं? बहुत शकील की कॉफी मिस करती हूँ। तुम्हारा डिटॉक्स वाला वो ड्रिंक जो तुम पीते हो, जो इतना बड़ा जग तुम्हारी टेबल पड़ा होता है, वो तो मैंने आके चोरी करना होता है, वो भी मिस करती हूँ। और तुमसे 36 दफा दिन में बात करना मिस करती हूँ। यार मैं भी वो मिस यार, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ। आई थिंक मैं तो फिर भी कम हो गया हूँ अभी। लास्ट जब मुल्तान तुम निकली हो तो मैं तो फिर भी कम बिजी हो गया, तुम काफी बिजी हो गई हो। हाउ इज फिजू, तुम्हारी सिस्टर कैसी है भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक से ठाक। हाय वो हाय टेक टू सैवी वही है ना, हमारी फैमिली में वही टेक सैवी है। सो हाँ, नो बस जस्ट यू नो हाउ इट इज, वही ऑफिस, अब्बा, घर के काम। मैं बल्कि आज सोच रही थी कि मैं पहली दफा जिंदगी में व्हेन आई इंटरव्यूड विनी, हमारी कॉमन फ्रेंड भी है, और ऑफ कोर्स उस वक्त बहुत, मतलब अभी भी बहुत हसीन है, उस वक्त तो बहुत दुबली और टॉप मॉडल साइज। हमने ट्रैवल भी किया हुआ है साथ यार उसके। हाँ याद है, दुबई। हाँ, बट उसे बहुत पहले की बात, व्हेन शी वाज लाइक मॉडलिंग एक्टिवली। तो आई इंटरव्यूड हर, मैंने पूछा यार आप कैसे इतनी पतली है ना, मुझे हमेशा से साइज 0 होने का जो शौक है। तो उसने कहा आई डोंट वर्क आउट एंड आई डोंट लाइक, आई एम नॉट अ बिग ईटर बट आई डोंट वर्क आउट। तो मैंने कहा अच्छा, फिर ये कैसे इतनी अच्छी बॉडी है? वो कहती है मैं अपने घर के तमाम काम खुद करती हूँ, मैं झाड़ू खुद लगाती हूँ, चीजों को पॉलिश खुद करती हूँ, पोछा खुद लगाती हूँ। आमिर मजल कह रहे हैं ट्रैवल मेरे साथ भी किया। बेली जैसी अभी भी नहीं हुई हूँ।
आमिर हाँ मजहर कह रहे हैं ट्रैवल मेरे साथ भी कर लो। ये लाहौर में कोई पीआर कंसल्टेंट है आई थिंक, आमिर मजहर। आमिर लाहौर है, मुल्तान like close by, come quarantine, will you be my quarantine? Thank you. Sana Bucha, I'm a fan. Oh my God. Amir Mazhar is saying Sana Bucha, I'm a fan. So I I'm your started. fan, Amir. I'm a fan. I'm Amir's fan. अच्छा, आई डिडंट नो दैट कि मैं तो समझ रहा था, मुझे जो इनबॉक्स से आ रही थी मैसेजेस वो ये थे कि आप जो है ना, जो आपके फैंस हैं उनसे रिलेट नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते और ये नहीं करते। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ तो मेरे अपने सारे दोस्त नीचे लगे हुए हैं, मुझे लगा आमिर थोड़ा मजहर से तुम्हारा लेकर। कराची का ना वो स्टूडियो वाला क्राउड जो है आज बैठ के यार वो तो खत्म हो गए वो दिन, वो दोज दिन, वो डेज वर बीते दिन ओवर याद यार, है। वो खत्म हो गया बिल्कुल। देखो कोरोना ने सबका रोना डाल दिया है। यार हाउ अबाउट योर मॉम, तुम अपनी अम्मी का तो किस्सा सुनाओ, तुम्हारी अम्मी को भी वही कोरोना हो गया था, क्या हुआ बताओ जरा My स्टोरी। stepmother, yeah, my stepmother, but I don't want to talk about that. But हाँ, हो गया या she's well. But my brother got it, यार, मेरा छोटा वाला भाई, my हाँ, भाभी got it, my young but your nephew got brother it. was like been checked and negative, right? I just नहीं, which, उसका दुल्हन वाला है, अच्छा कराची जो में। लंदन वाला है, राइट राइट हाँ, राइट राइट बाबर ने राइट। तो ऐसी फेयर, बाबर ने तो वो तो, हाँ, बाबर ने तो फेयर डाला था, नो, बट अल्हम्दुलिल्लाह हाँ वो ठीक है। बाबर बाबर अब चेक, अब्बा, आई बाबर वाज वरीड मुझे, अबाउट अब्बा, रिमेंबर जब अब्बा वेंट थ्रू या Dubai? आई रिमेम्बर या। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी नेगेटिव आया था, बट इट्स गुड टू बी विद अब्बा एंड ऑल दैट। हाँ, तो आप बताइए आपके कहाँ तक पहुंचे, आपकी आपकी सोशल सर्विस यार और ऑलमोस्ट अच्छा है, किसी ने ये सवाल तो पूछ लिया, मैं तो बल्कि इसी बहाने से लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे किसी तरह बहाना चाहिए, जो ये डिप्रेशन है इससे निकलूं। तो बस ये तकरीबन 5000 की काउंट पे पहुंच गए हम। आज हमारा 4700 तक पहुंच गए थे स्टिचिंग में। डिलीवरीज में हमने आज अभी तुम्हारे से बात करके मैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन जाऊंगा, उसने बुलाया, उसको भी हम पीपीज दे रहे हैं बिकॉज ही इज डूइंग अ मेरा वंडरफुल से जॉब नाम लेना यार। लाला को। हाँ, लाला इज डूइंग, लाला ने कहा तरावी के बाद आ जाओ, मैंने कहा हाजिर। तो तरावी पढ़ने चले जाओ, लाला और लाला और 8-10 लोग बाजमात पढ़ रहे होंगे। आई नो लाला और ने, जाके लाला तो, देखना 3 फीट का फासला रखा है उन्होंने आपस में कि नहीं, हाँ ये चाहे जरूर तो चेक बताना। करूंगा मैं तरावी खत्म होने से पहले ही पहुंच जाऊंगा। अच्छा, कितने दे रहे हो उसको तुम? 200 अभी दे रहा हूँ, पीपीज कंप्लीट विद वाइजर एंड शू कवर्स एंड एवरीथिंग विच इज अ गुड क्वांटिटी बिकॉज दीज आर रीयूजेबल। तो तुमने मुझसे पूछा कि कितने हो गए, तो हकीकतन पूछा है या ऐसे ही सवाल के तौर पे पूछा है तुमने मुझसे? हकीकतन पूछा, उनको तुमने यहाँ हकीकत भेजना है, तुमने निश्तर है हॉस्पिटल प्रॉमिस किया है जी, मुल्तान, मैंने दैट शुड प्रॉमिस बी किया, डन। आपने एड्रेस मांगा था, आपने एड्रेस मांगा था, मैंने एड्रेस मैंने आपको भेज दी, देने का चलो आज नहीं मैंने भेजा, तुम्हारा, नहीं तुम आपने रेडी नहीं हो जाए, भेजा। ड्रेस क्या 1 मिनट का काम है यार, ड्रेस देना। सो हमने तकरीबन 2780 आज तक डिलीवर कर दिए और हम अप्रोक्सीमेटली ये 1500-1600 अभी 10-12 दिन में और डिलीवर कर देंगे। और हमने सिर्फ कराची में डिलीवर नहीं किया, 70 अदर प्लेसेस हैं जो आउट ऑफ कराची हैं या सिंध हैं जहाँ पर किए हैं, जहाँ जिसमें विहाड़ी भी आता है, जिसमें लुरालाई भी आता है, जलालपुर भी आता है, और जो जो एरियाज हैं वो मैं लिस्ट 1-2 दिन में बस उसको मैं जॉट डाउन कर रहा हूँ लिस्ट। उनको रिसीविंग आ जाए ना तो कंफर्टेबल हो जाता है इंसान, तो रिसीविंग आ जाएगी तो हम उसको डिलीवर कर देंगे। कसूर तक में हमने डिलीवर किया है, लाइक काफी सिटीज में जहाँ पर कोरोना पेशेंट हमें पता चलते हैं। लेकिन एक जो इशू था ना, वो इशू ये है कि मैं और लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी आउट ऑफ कराची, देयर वाज लाइक सम हॉस्पिटल, नाम नहीं लेना चाह रहा, और वहां पर बदीन में 1000 उन्होंने मांग लिया। मैंने कहा 1000 तो पेशेंट नहीं है उस एरिया में, सिर्फ 2 पेशेंट हैं और आप 1000 मांग रहे हैं, तो इट्स लाइक क्वाइट इलॉजिकल। सो देन जिसने मांगे थे उसने खुद रियलाइज किया कि यार ये मुझे यूज कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग। सो आप बट बताइए मुझे ये बाकी। बताओ आसिम, व्हाट आर यू फीलिंग लाइक, बिकॉज़ तुमने ये इनिशिएटिव लिया, एंड ऑफ कोर्स यू आर वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स, बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, सो ऑब्वियसली मुझे तो अप्रिशिएट करना बनता है, लेकिन आई मीन जेन्युइनली मैं मतलब वैसे देख रही हूँ कि जैसे शायद आफरीदी, मतलब जिस तरह वो जाके ही इज गॉन, like from pole to from pillar to post, he's gone and he's delivered food and he's given people, tried to give them some cash also ताकि वो मेडिसिन वगैरह खरीद सके। लेकिन अच्छाई की कोई रजिस्ट्री नहीं होती, मतलब कोई भी अच्छा हो सकता है। आई थिंक दिस मतलब जो भी ये पैंडेमिक है इसके अपने मसाइल हैं, लेकिन इसमें जिस तरह यू रियली गिवन इट योर बेस्ट, जो तुम कर सकते थे, और बहुत लोगों की तुमने जानें बचाई हैं, व्हिच आई थिंक इज
applause worthy. Thank you so much. But Sana, coming from you, और तुम्हें याद है ना हमारा फटा हुआ था कि मैं बहुत जेलस हो रही थी कि ये कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। आई मीन सबसे पहले सपोर्ट भी तुमने ही करनी शुरू की थी। रात के 2-2 बजे मैं तुमसे रीट्वीट का कहता था ताकि सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता चले, सारे लोगों को। और तरह से भी सपोर्ट करती हूँ। आके सबसे पहले यूनिफॉर्म में मैंने देखा था। आके सबसे पहले तुमने देखा था, लेकिन एक तरह से ये और ये आप लोगों को बता दूं, मेरे फ्रेंड्स और इनके फ्रेंड्स, कि ये जितना मुझसे मेरे साथ नाइस हो रही है, शायद हमारी 7-8 साल की दोस्ती में ये कभी मुझसे इतना नाइस नहीं। इसलिए अब हमारा सिर्फ लाइव सेशन हुआ करेगा। सिर्फ लाइव सेशन होगा और लाइव आई नो, बट ये दिस इज मोर कंफर्टेबल, ट्रस्ट मी। इसमें तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हम लोग ये सही है, ये सही है यार। और मुझे अपने बारे में सुन के थोड़ा गुरूर भी हो रहा है इतना तुम्हारे बारे में से, वरना हमेशा तो मैंने यही सुना है, जोफा तुम ये यूं कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा सही नहीं। अभी मुझे यहाँ मत बताने दो लाइफ में कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। मैं तो कोई भी अच्छा काम करके जोफा मैंने अच्छा किया ना, ओवर हो रही हो, ओवर मत हो, बस ठीक है। ये तो तुम हाउ यू जस्ट ट्राइंग टू ऑलवेज लाइक यू नो, तुम मुझे डिस्करेज करते हो। आई नो यार, ये मेरी बड़ी क्लोज दोस्त है, तो अब इसके साथ अच्छा, ये लोग बकवासें भी करते हैं, लोग 10 चीजें करते हैं। मुझे तो लिटरली, मुझे बता रहा हूँ, ये चीज वन ऑफ द नाइसेस्ट फ्रेंड जो आपको लंच में आके खाना खिलाया, बोले यार तुम्हारे लिए मैंने लंच बनाया बगैर किसी गर्ज के, तो शी इज वन ऑफ देम माशाल्लाह। सो मेरे लिए तो ये हमेशा से और जोफा का नाम हमारे घर में ऐसे लिया जाता है कि रोज को 36 दफा, मतलब अब्बास, बहन, और बहन तुम्हें कितने क्यूट तरीके से जोफू। हां वो तो अच्छी है वैसे, तुम्हारी बहन अच्छी है। हाँ जाहिर है, मेरी बहन है, अच्छी होगी। ये साइड पे लाइक ये लाइक भी तो फिजा भी आई, फिजा भी मैसेज करेगी। फिजा से भी बात कराना। बहन है मेरी, किस वाली बहन? नहीं, निम्रा भी बहुत अच्छी है, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ भी अच्छे हैं, नादी भी अच्छी है, लाइक तुम्हारी अदर सिस्टर रोशी भी अच्छी है, सिस्टर इन लॉ। एक तुम ही बस हो, बाकी तो सारे लोग अच्छे हैं। ओहो अच्छा ये बताओ कि ये जो साइड लाइट मारने का आइडिया दिया है, किसने दिया है? ये जो साइड से लाइट को यूं करें, मैंने अपनी यूं कर लिया, कोई हॉरर स्टोरी तो नहीं लगती, मैं तो देख ही नहीं रही खुद को। क्या करूं लाइट को, बताओ। बिल्कुल सही किया हो, बिल्कुल मेरी तारीफ की हो ना कभी, बहुत अच्छी लग रही हो। आमिर मजहर भी कह रहा है और मेरे सारे फ्रेंड्स भी कह रहे हैं तुम्हें कि भाई बहुत अच्छी लग रही है, आपकी खास दोस्त लगती हैं। ये मार रहा है मुझे। फिजा आ गई है और फिजा को मैं कह रही हूं, फिजा को कह रहा है हेलो फिजा, से हाय टू फिजा। हाय टू फिजा, हाय फिजा। अच्छा तो बस ये बताओ कि फिर रूटीन क्या है, जर्नी क्या है? पहले तो बताओ कि यार ये कोई YouTube चैनल, तुम तो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। अब तुम ट्विटर पे तुम्हारी फॉलोइंग ज्यादा हो गई, तो अब तुम चाह रही हो कि YouTube पे भी जाके तुम अपना ये बात इम्पैक्ट की होती है। आई थिंक आपका इम्पैक्ट कहीं से भी क्रिएट हो, चाहे वो कोई भी, मतलब आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो, और तुम्हें पता है कि व्हाट आई बीन थ्रू, लाइक यू नो, इन टर्म्स ऑफ लाइक बीइंग सेंसर्ड, बीइंग काइंड ऑफ लाइक ब्लॉक्ड आउट। ब्रेव So it's been like a challenge, but you know, I mean, I think most importantly, you know, one has to continue to speak the truth. Or truth is not always easily digestible, and I know that for a fact. क्योंकि जिस तरह तुम मेरी बुराइयां करते हो, तो I never accept them. But कहने का मकसद ये कि it's been a struggle. It's been a struggle. It's been a challenge. Fiza is constantly adjusting my lights, and I think she is failing. Fiza, I mean, I have to look nice. No, like सना, मैं तुमसे ये जो प्रोग्राम है ना, ये तारीफों के बारे में नहीं है। और मिस बुचा, ये चीजें जो है ना, ये हमने आज मेरा कोई इसमें, तुम्हें पता है, स्पॉन्टेनियस प्लान है पूरा, और इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती। तो मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ तुमसे चीजें, और ना तुम्हारी अच्छाइयाँ तो सबको पता ही है। ये बताओ कि हाउ डू यू हैंडल इट व्हेन यू गो अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस, politicians, some kind of you know, जो चीजें तुम्हारे साथ होती हैं। और ट्विटर पे जाके मैं देखता हूँ यार, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझ जैसा बंदा तो इतना, मुझे अगर कोई 3 दफा कुछ कह देना तो मैं तो बड़ी मुश्किल से वापस आऊँ। और कैसे तुम एवरीडे कैसे खड़ी होती हो, कैसे आती हो? तुमसे सीखा है। तुमने, मुझे याद है एक दफा मुझे कहा था जब मैं बहुत डाउन थी, और मैंने कहा जोफा मुझे फना ने गाली दी, और फना ने ये किया, और फना ने इतनी घटिया बात की, और मैं काफी रोई। मुझे याद है तुम्हारे से बात करके तुमने मुझे इतनी सी बात की, तुमने कहा था कि यू नो, व्हेन पीपल एक्चुअली अब्यूज यू, दैट मींस दे हैव नथिंग लेफ्ट टू से। तो जो लोग मुझे गालियां देते हैं, वो जलील करते हैं, और मतलब तुम्हें तो याद है, तुम तो मेरा मजाक उड़ाते हो, जो क्या था, चुसी हुई अम्बी, है ना? मेरी तस्वीर यार याद नहीं, लेकिन मुझे तो मैं अपना बैकक्लैश बताता हूँ भाई। एक दिन ये उम्रे पे चली गई, मैंने इसकी तस्वीर, उम्रा हज करने चली गई, मैंने इसकी तस्वीर लगा दी ट्विटर पे, इसकी और इसके भाई की।
एंड पीपल थॉट कि वो मेरा इंस्टाग्राम है और मैं इसका भाई नहीं हूँ, और लाइक यू नो कुछ और है, लाइक मैं ना मेरे साथ हज करने गई हूँ ना, मैंने तो इसकी और मैं इसकी तुम्हें कह रही हूँ ना मैंने लोगों उसे की जुबान थी ना लोगों की तहकीक थी यार, it took me 3 days actually to be very honest to recover from that, कि 3 दिन तक मैं ये सोचता रहा, लोग मुझे कह रहे हैं यार आप ना महरम के साथ उम्रे पे तस्वीर, हज पे तस्वीर लगा रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो मैं आई डोंट नो, ये तो दोनों आपस में बहन भाई हैं, ये यहाँ कहाँ चला गया। सो हाउ डू यू मैनेज, लाइक आज भी जो चेंजेस आ रही हैं, और जब जितना तुमने पॉलिटिक्स में ये चीज देखी है कि काफी तुम्हें लोग बड़े बड़े चैनल से लेके, और तुमने सब तुम्हारे हाँ में हाँ मिला रहे थे, और एक जमाना है कि सब तुम्हारे पीछे पड़ गए, तो कि क्या क्या लगता है तुम्हें, ये खत्म होने वाली चीज है या ये बढ़ेगी तुम्हारे ऊपर? मेरा ख्याल है जब भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब किया जाएगा उसके उस मतलब बागी जन्म लेंगे, तो कुछ कोई तो हो ना जोफा जो बगावत करे। और मेरी तुम्हारी बड़ी लंबी बहस हुई है कि यू नो आपके व्यूअर्स के लिए दोबारा कह रही हूँ, आई एम श्योर तुम्हें रेपिटेशन लगेगी, नहीं, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ, ये मेरे लोग सुनना चाहते हैं कि है क्या भाई ये। एक तो ये कि मुझे ना आई स्वेयर अब्बा भी बहुत, तुम्हें पता है कि अब्बा वेरी वेरी आई नो अब्यूज्ड, और वो हमेशा परेशान हो जाते हैं, बल्कि वो रो पड़ते हैं कभी कभार। तो एक दफा तो वो रो पड़े थे लिटरली कि क्या तुम्हें लोग इतनी बुरी गालियां देते हैं और यू नो इतना बुरा भला कहते हैं, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इतनी ढीठ हो गई हो। तो मैं ढीठ नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझे वाकई, और मैं बताती हूँ कि मुझे तो लोग कहते हैं ब्लॉक कर दो, डिलीट कर दो, मैं एक दो को रिपोर्ट कर देती हूँ जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंसल्टिंग है या बहुत ज्यादा गालियां हैं। लेकिन जो वो गालियों से ज्यादा ना आपकी कमजोरियों के ऊपर कोई प्ले करे, आपको कोई थ्रेट करे, आपकी लाइफ, आपकी इज्जत, आपके आपके लव्ड वंस को अगर अनसेफ फील कराए, तो वो उससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। तो आई थिंक अगर मैं वहां तक जा चुकी हूँ तो गालियां और इंसल्ट तो कोई चीज ही नहीं है ना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मेरा कोई किसी एक शख्सियत से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे किसी एक बंदे से मतलब कोई ये नहीं कि मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है इसमें, मतलब मुझे सिर्फ जो लगता है सही है, मैं दलील से कहती हूँ ये बात। अगर मुझे कोई दलील में हरा सकता है तो मैं हाजिर हूँ, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। नहीं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो तुम्हारी दलील है वो सही है और दूसरों की दलील गलत है? क्या तुम इंसान नहीं हो? नहीं, मैं इंसान हूँ, और मैं ये नहीं कह रही कि तुम भी तो गलत हो। लेकिन मेरा ओपिनियन बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट्स है ना, मेरा ओपिनियन बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट्स है। अगर मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि आपको मैंने ख्वाब तो नहीं देखा ना, मैं तो कोई वो मतलब और कई दफा हो चुका है ना, मैंने कोई इस्तिखारा निकाल के तो ओपिनियन नहीं बनाया ना। मेरा ओपिनियन बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट्स एंड रियलिटीज है, और अगर उसको कोई डिनाई कर सकता है तो वेल एंड गुड, मतलब इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब मेरा ये मैं एक जमहूरियत पसंद औरत हूँ, और मुझे लगता है कि जमहूरियत को चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि पीपल हैव द राइट टू चूज, एंड इफ दे हैव चोजन योर करंट गवर्नमेंट, ग्रेट। अच्छा बुरा परफॉर्म करेंगी तो उनको हम कहेंगे, उनकी कमजोरियां भी गिनवाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स पे भी बात करेंगे, और सब मतलब हुकूमत का काम है लोगों को सर्व करना, और हुकूमत का काम ये नहीं है कि वो अपने आप को और अपने ईगो को सर्व करे। तो बस मेरा यही एक प्रॉब्लम है लोगों के साथ, और हर इदारे को अपने अपने एम्बिट, अपने अपने एरिया में काम करना चाहिए। आई डोंट नो लोग तुम्हारे ये इस इशू से बोर ना हो जाएं, लेकिन नो मैं एक्चुअली सुनना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा इंटेलेक्ट लेवल मेरे से। मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं अपनी बात को दलील पर, हार्ड फैक्ट पर, और एक वर्ल्ड वाइड व्यू के ऊपर बेस करके एक हार्ड रियलिटी फैक्ट बात करी। अगर आप उसको डिनाई कर सकते हैं विद फैक्ट, नथिंग लाइक इट। अगर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, मतलब जो काम गलत हुआ है इस मुल्क में जमहूरी लोगों ने किया है, जो काम ठीक हुआ है वो आपके बाकी इदारों ने किया है, ये बात ही ठीक नहीं है। सिरे से ये बात ही गलत है। हमारी तो हिस्ट्री जो हमें सिखाई जाती है वही गलत है, तो मतलब फिर कहाँ से जाके इंसान ठीक करे। लेकिन अगेन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब मुझे ये लगता है कि शायद मेरी जिंदगी में मैंने इसको अपना मकसद बना लिया कि मतलब आई एम नॉट गोइंग टू बैक डाउन फ्रॉम ट्रूथ। तो तुम चेंज नहीं होने वाली हैं, तुम जब डटी रहोगी। चलो इसी बात पे शायद हमारी तुम्हारी दोस्ती बनती है। लेकिन यार मेरे फैंस जो हैं वो, या तुम्हारे फैंस भी हैं इसमें, वो तुम्हें काफी तारीफें कर रहे हैं और काफी तुम्हारे बारे में कह रहे हैं कि भाई कूल गर्ल है, और पता नहीं क्या क्या चीजें, जरा उनसे वो कर लो वो किसी तरह। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं। अच्छा प्लीज टॉक। ओए होए, लाइटर नोट, अच्छा चलें जी, लाइटर नोट। वाह, जियो सना बच्चा, चलें जी, गुड गुड गुड। आमिर तूर हैं जी, ब्रेव लेडी, चलें, गुड गुड यार। बट ये बताओ कि अब ठीक है, यूट्यूब पे तुम्हारा कंटेंट क्या होगा?
पॉलिटिक्स। तोफा अभी हम इस पे बहस कर रहे थे, बहुत अरसे से ये बात चल रही थी और तुमने भी मुझे बहुत इंकरेज किया था एक जमाने में। आई एम श्योर वो कुछ 5-6 महीने पहले की बात है। मैंने बहुत सोचा उस मैंने पे। नजम अंकल का देखा था, नजम शेठी का, जब भी हाँ, मैंने और तुम्हें कहा नजम ने भी था। मुझे बहुत कहा, बल्कि तुम्हें पता है नजम से मेरा कितना वो है, बल्कि वी आर ऑल फ्रेंड्स। बट मैं कह रही हूँ कि अब हमें बहुत वो कहा गया, लेकिन मुझे ना एक्चुअली में एक तो ऑनेस्टली आई एम नॉट टेक सेवी। दूसरा मतलब आई डोंट मूव विद द टाइम्स। मतलब मुझे अपना, तुम्हें पता है कि मुझे फोन इस्तेमाल करना भी नहीं आता। मैं मुझसे पूछती हूँ जोफा ये कैसे करते हैं और वो कैसे करते हैं, 4 दफा तो तो 4G मैंने खुलवा के दिया है तुम्हारा, 4 दफा 4G यार अब खुलवा के इतनी दिया मैंने। बेइज्जती नहीं करो ना यार, अब अपनी कर तो रही हो थोड़ी सी, काफी अच्छा हो भाई, गई। योगा टाइम बहुत लाइटर मोड पे आते हैं, योगा टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, क्या योगा टाइम होता है तुम्हारा भाई, किस वक्त मेरा योगा योगा करती हो? टाइम होता है अब आजकल रमजान में, आई डू इट लाइक जस्ट बिफोर अफ्तार, लाइक उसको हम्म 30-40 मिनट का होता है। वैसे मतलब व्हेनेवर आई गेट अप, आई मीन एक योग मेरा एक 20 मिनट का वेकअप योगा है, और उसके बाद फिर आई मिक्स इट विद HIIT ट्रेनिंग एंड सम सॉर्ट ऑफ कार्डियो। लेकिन आसिम तुम्हें पता है कि आई एम वेरी वेरी एक्टिव एज अ पर्सन, मतलब, और स्पेशली या क्योंकि आप उनके सारे काम खुद हाइपर करने हैं, एक्टिव। बाथरूम धोने से खाना पकाने तक मैं खुद कर रही हूँ। सो काम इतना ज्यादा हो जाता है कि मतलब रोज की जगह 3 days 4 days हो जाता है। बट आई मीन आई डेफिनेटली आई कांट स्लीप इफ आई डोंट डू माय मेडिटेशन। तो योगा अच्छा। से ज्यादा मैं मेडिटेट करती हूँ, मतलब मेरी वाह। कुंडलिनी अवेकनिंग, मेरी मेडिटेशन, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे तुम्हें पता है एंजाइटी बहुत होती है। और सो आई आई इरफान आई पूछ रहे हैं, यूज दैट टू स्विच ऑफ एंड रिलैक्स। इरफान इज आस्किंग कि योगा के करने से कोई आपके स्किन में भी फर्क पड़ता है? सॉरी, सादिया पूछ रही हैं, सादिया इज आस्किंग। हाँ बिल्कुल पड़ता है, आपकी स्किन खिंचती है, टाइट होती है, स्पेशली आपका जो कैमल पोज है या आपका कोबरा पोज है जिसमें आप अपनी नेक को उठाते हैं, उससे आपकी नेक स्ट्रांग होती है, आपके फेशियल मसल स्ट्रांग होते हैं। फेस योगा इतना इफेक्टिव है, और पूरी बॉडी जब आप पिलाटेस योगा करते हैं तो आपको फील होगा कि आपकी स्किन स्ट्रेच होती है। तो इट्स रियली रियली इट्स वेरी गुड। मतलब मुझे तो मुझे तो एनी डे ओवर कार्डियो, आई अच्छा। प्रेफर योगा। हेलो फाद, हाउ आर यू? फाद मिर्जा इज हियर, ही इज सेइंग हाय टू यू। हे सो फहद, सो दैट्स गुड आपकी यार। बर्थडे अच्छा, थी ना कल, हैप्पी बिलेटेड आज बर्थडे। आज थी, आई थिंक नहीं, आज आज शान की है। आज शान की है, कल फहद की थी। आज ओके, शान की है हैप्पी बाय द वे। बर्थडे। शान ने मुझे ब्लॉक कर दिया है क्योंकि आई एम नॉट एन आईके फैन। अच्छा तो अच्छा, शान आई अगर के। आप अनब्लॉक करेंगे तो अब कह दो हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगा। अच्छा मैं ये मुझे बताओ कोई कि जरूरत नहीं। हाँ, उस्मान ठीक ना है, हाँ। वापस यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे क्योंकि मेरे लिए बड़ा हाँ, तो इंटरेस्टिंग यूट्यूब पे चैप्टर। कंटेंट में जाहिर है कि डेफिनेटली एनालिसिस लोग बहुत उसका मतलब जितना नफरत भी करें, लेकिन लोग इंतजार करते हैं। तो एनालिसिस होगा, डिफरेंट टाइप के डिस्कशंस होंगी अखबार के ऊपर, अखबार की कुछ कटिंग्स, अखबार मतलब बहुत सारी खबरें हम मिस कर जाते हैं। मतलब हम हेडलाइंस तो देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही हैं इस मुल्क में, वो क्या है उनको हाईलाइट करना, मतलब पर्सनालिटीज की बात करना। और आई थिंक फ्रीज हो गया था, बट इट्स ओके, वी So आर I बैक mean, इन I टाइम। mean, but it'll be a bit of news. It'll be a bit of satire. There will be more people on it. You will see some known faces. I mean, we're planning a mixed bag. Let's see, or fingers crossed. इट्स नॉट गोना Uh, बी लाइक लेकिन टाइप का प्रोग्राम, इज डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा हम प्लान देखो, सोचेंगे जिसके लेकिन ऊपर वो मेरी फोरम होगा जहाँ पर्सनालिटी न्यूज है, पे। लेकिन एक प्रोग्राम नहीं है, लेकिन एक पर्सनालिटी है। मतलब लेकिन एज अ काउंटर नैरेटिव, तो वो मेरी जिंदगी में है कि हाँ मैं ये मैं लेकिन। आप लोगों को बता दूं, आज मैं सना का फैन जब से हूँ, जब मैं सना का दोस्त भी नहीं था। और सना अब फैन नहीं हूँ। अब दोस्त हूँ, बहुत लेकिन ही फैन जब मतलब था जब अमेरिका, यू आई एम जस्ट नॉट लाइंग टू यू, माय सिस्टर लिव्स इन LA। तो मैं जब उसके यहाँ बैठा होता था और लेकिन प्रोग्राम में कहता था यार कितनी जीनियस लड़की है यार, ये तो बड़ी कोई गॉर्जियस जीनियस टाइप की एंकर, ये टीवी पे क्या कर रही है। तो हाँ, फिर आई तुमने मुझे बिल्कुल मुझसे मिले और तुमने कहा हाँ, that's an all an act, that's all an act. नो नो, नॉट नहीं, लाइक मैं दैट, भी ट्रस्ट मी। जिंदगी में when I was in London, I remember कि जब मैं वहाँ पे Are you जाके planning a talk पढ़ती show थी। in future, Sana? Are you planning a talk show in future? उबैद पूछ रहे हैं यार आपसे। कोई चैनल नौकरी दे दे तो आ जाऊंगी यार। मतलब कोई मतलब मेरे ऊपर से कर्फ्यू शर्फ्यू हट जाए तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। मतलब अगर मुझे अपने स्टैंड पे कोई कॉम्प्रोमाइज लेकिन करने को नहीं कहते सना, तो। अगर मैं तुम्हें वो कहूँ कोड वर्ड में कि आज की न्यूज से, तो लगता है कि चीजें हट जाएंगी मुझे। कुछ पैर नहीं मुब्तला ना क्या- हो। क्या- कुछ लोग होते हैं जो कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारते हैं, और कुछ लोग होते हैं हम जो खुद कुल्हाड़ी के ऊपर जंप कुल्हाड़ी, मारते हैं। हाँ, तो तुम ये उनमें आज से हो, कुछ कुल्हाड़ी में जंप हो गया। या तुम उनमें से हो।
नहीं मैं उनमें से हूँ, हो सकता है, व्हाई नॉट। उम्मीद में दुनिया कायम है, मैं अगर होगी तो क्या बुराई है। लेट्स मेक अ चैनल सना बुच्चा, लेट्स मेक अ चैनल। इरफान साहब कहते हैं जी। अच्छा जी, वी आर प्लानिंग टू विजिट सून सम ऑफ अस। चैनल बनाने में मदद करें। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। तो तुम क्यों नहीं बनाते चैनल? यार I don't think so, it's my cup of tea to be very honest। एक तो It's क्रिएटिविटी not नहीं है। your cup of tea, you social butterfly। तुम तो दुनिया को जानते हो, तुम नहीं, तो कर लेकिन सकते हो। मेरे सारे दोस्तों के चैनल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मैं कर सकता हूँ, जो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। एंड आई डोंट वांट टू गो देयर, बहुत ड्राई हो जाएगा। अभी वापस आते हैं, मुझे तुम्हारा जर्नी पूछनी है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, यूट्यूब के बाद क्या करिए बताओ। लोग पूछना चाह रहे हैं क्या होगा, कोई मूवी आएगी, कोई ड्रामा आएगा, कोई कोई मूवी प्रोड्यूस करोगी, कोई मुझे पता है तुम काफी एड्स वगैरह करती रहती हो, तो प्रोडक्शन में तो तुम हो बहुत ऑलरेडी। बहुत दिल है। आयरन लेडी तुम्हारा नाम रख दिया गया, आमिर तूर साहब ने आपका नाम रखा आयरन लेडी। Thank you so much. Thank you. I mean, if that's a compliment, then thank you so much. And I'm taking it as a compliment, so thank you. No, I think मैं किताब लिख रही हूँ। किताब लिख रहे हो? हाँ, मतलब I've started it. मतलब it's been off on, but now I'm actually writing a book, and that is something that I want to focus on. I also want to you know, maybe again YouTube channel में जैसे ना, you know, मेरा weight loss journey जो रहा है in life, I think that because मैं जब लोगों को देखती हूँ इतनी body shaming करते हैं, मतलब you know, औरतों के लिए, मतलब उनको size पे judge करना, you know, मतलब किसी को size पे बात करना, I mean I find it very disgusting. And especially क्योंकि मुझे खुद एक बहुत obsession है size 0 की और ये और वो, but I've realized that you know there is a certain weight that everyone should be for a healthy life. लेकिन क्यों है, मेरा सवाल है कि तुम्हें क्यों साइज 0 की ऑब्सेशन है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर गुड लुकिंग, यू माशाल्लाह, you carry yourself so well, so why do you need an obsession for those? Dysmorphic disorder, मतलब whenever I look at myself, I think fat, I see fat. अभी मुझे लग रहा है We मेरा don't ये see गाल that. मोटा लग रहा है, ये मेरा ये मोटा है, मतलब मुझे हमेशा लगता है कि मैं मोटी हूँ, so वो तो है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि obviously I mean I definitely want to be able to like you know to contribute towards this weight loss in a healthy manner. That will also be part of something that I want to do on YouTube, because you know the right kind of food, हालांकि I'm not a very healthy person, I mean मुझे खुद एक nutritionist की जरूरत है, लेकिन you know things that have worked for me, and I think that you know people देखो तुम्हारी इसी बातों पे लोग कह रहे हैं हम अपनी वेट लॉस जर्नी हमें बताएं, क्या रही आपकी वेट लॉस you know I mean मैं ये बड़े दिल जिगरे के बाद कह रही हूँ, I was 267 pounds। वाह यार, वो आई विटनेस दोस पिक्चर, मैंने वो तस्वीरें देखी भी है। और मैंने वो सारी तस्वीरें जला दी हैं, और बल्कि यहाँ पे मेरे को रिलेटिव्स हैं जिनके पास एक दफा हम घर गए, फिर भी 6-6 फीट के फासले पे, तो उन्होंने कहा आपकी वो फलान तस्वीर हमारे पास है, मैंने कहा जला दें उसे, कोई निशान ना रहने दे, कोई सबूत ना रहने दे। लेकिन you know I really अब मैं बहुत openly कह सकती हूँ कि हाँ यार I was obese, I was 267 pounds, मेरे अंदर से 2 निशान निकले हैं। So and you know मैंने नहीं कराई प्लास्टिक सर्जरी, जोफा प्लीज कैन आई टेल पीपल, मैंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है, मैंने लाइपोसक्शन नहीं कराया है, मैं इतना ब्लंट इसके साथ हूँ, मैं तो फौरन बता देता, मुझे तो चांस चाहिए आप लोगों को कुछ बताने के लिए। तुमने अपने मुंह में इंजेक्शन लगवा के आई हो, आज देखे कैसा इंजेक्शन लगवाना अलग बात है, प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी बाद लोगों को पता भी नहीं होता, आई थिंक बाद लोगों को आइडिया भी नहीं होता। अच्छा वो पुरानी तस्वीरें देख के ना वो सोचते हैं अच्छा यार इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, इसकी शक्ल ऐसी होगी। भाई वजन कम किया है, मतलब जब मैं लेकिन करी थी आई वाज 37 पाउंड्स हेवियर देन आई एम टुडे। मतलब इट्स जस्ट बीन अ ग्रेजुअल वेट लॉस जर्नी, जिससे बाद आपकी फेस भी चेंज होती है, आपका फेस कट चेंज होता है। तो अल्लाह के वास्ते मैंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई मेरे भाइयों। नहीं आई एम श्योर और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं चंदा लूंगी, मुझे नोज जॉब कराना है, व्हिच आई थिंक कि उसका एक चंदा जमा कराना चाहिए मुझे। हाँ तो उसके लिए तो कितना चंदा चाहिए होता है वैसे नोज जॉब के लिए? मुझे भी जरूरत है यार मुझे खुद वो कोरोना आ गया बीच में, मैं बहुत सीरियसली सोच रही इस बार नोज जॉब कराई यार सर ना ट्रैवल नहीं कर सकते आपको पता है, जून मैं पढ़ रहा था, बल्कि असरा ने मुझे, मैं अच्छा एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गया भाई, मेरी बेटी जो तुमने पेंट्स दिए थे उससे पेंट्स कर रही है, और वही जो पेंटिंग्स हैं वो मुझको आयरा इज डूइंग इट एंड आई विल शो यू द पीसेस। और माशाल्लाह मेरी बेटियां इसकी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, तो इसने उसको कलर्स दिए हैं, तो वो पेंट करके मुझे ही बेच रही है यार। शी इज सेलिंग टू मी, बेच रही है she sold 3 paintings to me exactly, she's got your brains, she's going into marketing for sure। उसने और बेच भी दी भाई उसने,
वो उसने बेच भी दी मुझे, चलो एक खरीदनी मुझे थी। दे दे, उसको बोलना एक मेरे लिए भी बनाए। नहीं एक मैं तुम्हें दूंगा, मैं उसको, बल्कि उसने एक बना के तुम्हें दी भी थी, याद होगा तुम्हें हाँ शायद। हाँ मुझे याद है, लेकिन अब मुझे एक और चाहिए ना, उसने प्रॉमिस किया था बड़ी बना के देगी। अच्छा तो सक्सेस स्टोरी बताओ थोड़ी सी, क्या रही, कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, लोग जहाँ तुम्हारे, ऑब्वियसली ट्विटर पे लोगों को जरूर पता है, लेकिन इस टाइप के चैनल्स पे जहाँ पर तुम फैशन के बारे में कुछ बातें होती हैं, कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में बातें होती हैं, वहां पर नहीं पता कि तुम्हारी सक्सेस जर्नी रही क्या है, सक्सेस स्टोरी क्या है तुम्हारी। यार कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे तो पता भी नहीं, आई थिंक सक्सेस आके छू के चली भी गई तो वो पता नहीं चला मुझे वो सक्सेस थी। लेकिन नहीं, अल्लाह की बड़ी ये मेहरबानी सक्सेस है। नहीं है, यानी कि ये ट्वीट वंस एंड हमारी तो साल में कोई 25-50 या 1000-2000 ट्वीट हो जाती है, तुम्हारी हर रीट्वीट जो है वो 2000-3000 हो जाती है, तो तुम्हारे लिए ये बस सक्सेस मैंने स्टोरी मैं नहीं वही है। कह रही हूँ ना, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह इज्जत देता है। बस ओके। मतलब मैं कह रही हूँ कि इसकी बड़ी भारी मॉडेस्ट। कीमत अदा की है। नहीं नहीं, इसकी भारी कीमत अदा की है। मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, मैं उस दिन भी किसी को यही बता रही थी कि मतलब आप कोई भी फैसला करने से पहले आपके ऊपर ये बर्डन नहीं होता कि अब्बा क्या कहेंगे, अम्मा क्या कहेंगी, मेरी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, अच्छा मुझ पे क्या इफेक्ट होगा। मैं ये सोचती हूँ अच्छा यार सना बुच्चा क्या करना के नाम पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो एक सरदार ब्रांड मैंने आलम पूछ इतना। रहे हैं, एक सेकंड, सरदार आलम पूछ रहे हैं लास्ट बुक तुमने कौन सी रीड किया, उसके बाद आएंगे तुम्हारी ये स्टोरी। मिस्टर एंड मिसेस जिना पढ़ी है मैंने लास्ट बुक, और अभी मैं सिल्विया प्लैथ को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिक्शन मैंने बहुत अरसे से नहीं पढ़ी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैंने मिस्टर एंड मिसेस जिना पढ़ी है, समथिंग रेडी की। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। एक तो ये क्योंकि मुझे बहुत शौक है पॉलिटिक्स का, बट ऑल्सो आई हैव ग्रेट डिजायर टू लर्न कि पॉलिटिशियंस या नोन पीपल उनकी लाइफ पे क्या असरात मुरतब होते हैं जब वो वेरी एक नाइस। लाइमलाइट में आते हैं। So that book, about Jinnah and his wife and the problems they had, they were beautiful, amazing people on their own. But the problems they had because of what Jinnah was doing and what his like political implications जो उनकी married life पे आ रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जिंदगी में जो भी आप करते हैं उसका एक असर आता है आपकी पर्सनल लाइफ पे। एग्रीड, आई एग्री। और मेरी मैं तुम्हें पर्सनल बता रहा हूँ ना, लाइफ आप क्या इस हर चीज का एक आपको बदला लाइफ में ही मिलता है, मैंने तो फील किया है, मुझे जो भी सक्सेस मिलती है, जो भी चीज अप्रिसिएशन मिलती है, इट्स ऑल बिकॉज छोटी छोटी सी मैं कुछ चीजें कर जाता हूँ, उससे मुझे मैं अभी शायद तुम्हें ही कह रहा था कि मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन इसमें मिलती है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ शायद इतनी हिट कलेक्शन भी देके नहीं मिलती। सो इट्स लाइक इट्स अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है, आपको पता है, उसके हिसाब से चलते हैं। सो अगेन मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहूंगा कि रमजान का तुम्हारा रूटीन कैसा जा रहा है, रमजान कैसा चलता है तुम्हारा। यार आई एम रीडिंग माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान तफसीर के साथ, और वो गामदी साहब की माशाअल्लाह। तफसीर, तो गामदी साहब की तफसीर, और मतलब नमाजी, और वो नमाजें और रोजे वोजे तो चलते रहते हैं, लेकिन आई थिंक वो एक अंडरस्टैंडिंग और एक फेथ में जो स्ट्रेंथनिंग और एक ग्राउंडेडनेस आ रही है ना, मेरा ख्याल है वो बहुत बहुत अच्छी चीज है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, और स्पेशली मेरी छोटी बहन बहुत रिलीजियस है, मेरे अब्बा मतलब माशाल्लाह कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो आई एग्री। पूरा आई एक एग्री। एटमोसफियर बना हुआ है जहाँ हम तीनों पढ़ रहे हैं। और फिर सूरह निसा में क्या है डिस्कशन हो रही थी, बल्कि आज ही हो रही थी, और हम बात कर रहे थे कि जायदादों के ऊपर कैसे होता है और किससे शादी हो सकती है और कौन महरम है और कौन ना, है ना, यही बात कर रहे थे ना। सो या इट्स नाइस, इट्स रियली फिजा से नाइस, कहो इट्स अभी, वेरी। फिजा से कहो अभी तो बाहर के एग्जाम की तैयारी करे, उसको कहना ये ना करे, अभी मैंने शादी दे वादी दिया की अपने बार का एग्जाम, ओके, मेरी सिस्टर बैरिस्टर है, ओके, तुम्हारा कोई और केस हो तो फिजा के पास आ सकते हो। हाँ, अल्लाह ना करे यार कोई केस हो, वैसे ही आ जाएंगे। अच्छा मैं तो लिसन, बार में बात अब करना चलो केस ही एक, check किया। हाँ जी। चलो अब ये बताओ कि क्योंकि हमने काफी टाइम भी तुम्हारा ले लिया, अब ये बताओ कि तुम हमारे व्यूअर्स को कोई एक मजे की बात बताना चाहो, कोई ऐसी चीज जो तुमने कभी शेयर ना की हो, या तुम्हें लगता हो कि यार ये फोरम पे जाके मुझे बताना चाहिए, चाहे अपने बारे में हो, चाहे किसी के बारे में हो, चाहे फैमिली के बारे में मजे हो, की या चीज का क्या लास्ट मतलब तुमने है? या लास्ट तुम जो तफसीर पढ़ी हो उसमें से कोई चीज हो, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें लगा यार ये मैंने डिस्कवर की, जैसे मुझे हर दूसरे तीसरे दिन कोई मजे की चीज डिस्कवर होती है ना यार, ये तो मैंने कभी सोचा भी अच्छा, नहीं मैं था। एक मजे की बात नहीं, कुरान से रिलेटेड बात है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में ये पढ़ी थी, सूरह हदीद है, और हम्म। उसकी जो तफसीर है उसमें मतलब मैं उन दिनों बहुत ज्यादा एंटसी हो रही थी, ये कोरोना वाला टाइम था, और फिर काफी दिनों से मैं देख रही थी मेरी जिंदगी बहुत स्टैग्नेंट हो गई है, एक जगह की रुक सी गई है, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही, मतलब मेरे हर तरह से मुझे लगता था जैसे ब्लॉकेड है। तो मतलब वो अचानक से मैंने ऐसे ही वो कुरान शरीफ खोल के, मतलब मैंने कहा चल मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुरान से रिलीफ मिलता है, मतलब और मुझे सुकून या तो तुमसे बात करके मिलता है, या अब्बा के साथ रह के मिलता है, या बहन के साथ, या लेकिन यू नो तुम्हारी बात बंद करने के बाद मुझे नहीं मिलता ना सुकून। मारूंगी यहाँ से। तो नहीं, तो सूरह हदीद में ये है कि मैं मुझे जो एक बात उसकी बड़ी अच्छी लगी, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया जो है वो 6 दिन में बनाई। तो अब सवाल ये है कि अब इसका जो तफसीर में मतलब है कि वो है
अल्लाह मियां है ना, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, एक पल में दुनिया बना सकते थे, एक पल में हर चीज को मतलब डिफाइन कर सकते थे। उन्होंने भी इसमें टाइम लिया। उन्होंने जाहिर है अल्लाह ताला जैसी मतलब जो ग्रेट हस्ती, अगर वो 6 दिन में कुछ करी है तो इसको ये पेशेंस सिखाता है आपको कि जिंदगी में हर चीज अपने वक्त पर होगी। तो ये मुझे एक बहुत कामनेस आई है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा एंसी हो जाती हूँ। और दूसरी चीज उसमें ये है कि अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है बिकॉज ही इज वाचिंग यू ऑल द टाइम। तो मैं जो बार बार कंप्लेन कर रही हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा, तो ये भी तो शुक्र करना चाहिए यार, कुछ बुरा नहीं हो रहा। मतलब जिंदगी रुक रही है लेकिन कुछ बुरा भी तो नहीं हो रहा ना। तो मतलब लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब है कि हर टाइम लिखा हुआ हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, यू मीन? देखो इस पे बहस हो सकती है, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मुझे ये पता है कि हर चीज में पेशेंस है। इफ यू हैव फेथ देन यू हैव टू लीव इट टू गॉड। देन आई कांट से हाँ आई हैव लेफ्ट इट टू गॉड और मैं कहूं अच्छा 4 दिन हो गए दुआ नहीं कबूल हुई, अच्छा आज 5-6 दिन हो गया दुआ नहीं कबूल हुई। अब जब अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर अल्लाह पे छोड़ दो ना, अल्लाह मेरे को पता है कब क्या करना है। तो मेरा ख्याल है उससे इंसान काम हो जाता है, क्योंकि रियलाइज होता है यार ठीक है कोशिश करना मेरे हाथ में है, बाकी वो फल देना उसके हाथ में है, और वो जब उसको लगेगा वो देगा। और मुझे तो वाकई लगता है जो मैं यहाँ कहती हूँ और अल्लाह ताला मेरी चीजें कर देता है, तो बस उसकी बड़ी मेहरबानी है। और I wish everyone finds their kind of faith in whatever they want and wish. And I wish everyone happiness, good health. I'm so upset with all the numbers rising and people not taking this lockdown seriously, not taking the social distancing. मैं तुम्हें एक बात बताऊं, to be very honest, because I go to the hospitals and the institutions and organizations. I've been to field isolation center जो एक्सपो में बना है। मैं वहां पर जब गया था 6 मरीज भी थे, और मैं जब भी गया हूँ जब 106 मरीज भी हैं। और मैं एक बात बता रहा हूँ, we are sitting on a time bomb and clock is ticking. I know. And Zofa, look at Germany, look at New York, look at all these places which have excellent medical care, जहाँ हम कहते हैं अच्छा यार यहाँ हम इलाज कराने जाएंगे, मतलब वो नहीं संभाल पा रहे इस पैंडेमिक को, और मतलब इसकी एक डेफिनेटली और मौलाना तारिक जमील क्या कहते हैं या फलां क्या कहते हैं, अल्लाह का अजाब है या नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसको इसको कंट्रोल करना और इसको अवॉइड करना और इसको कर्ब करना तो हमारे हाथ में है। तो अक्ल इस्तेमाल करें, तराबियां घर पे पढ़ें। अच्छा, लाइटर नोट पे कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं, ये और लाइट करते हैं, थोड़ा सा रिलीजियस भी हो गया, पॉलिटिकल भी हो गया। ये बताओ कि बाबर ज्यादा फेवरेट है तुम्हारा या फिजा? बाबर। वो तो मेरा बच्चा है, ये बहन यार, है। फिजू, look at her. जा चुकी है, ये सुनते ही वो जा चुकी है, she has left group. नहीं, दोनों छोटे हैं और बहुत प्यारे हैं, लेकिन बाबर बच्चे की तरह है, मेरे लिटरली औलाद की तरह है, और फिजा छोटी बहन है, और मतलब अच्छा ठीक है यार, मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन कह रहा हूँ तुम्हें कि यार मिस कर रहा हूँ, प्लीज आ जाओ, बहुत दिन हो गए। व्हेन आर यू कमिंग बैक टू कराची? आई मिस यू टू। और बाबा मेरे ईद का जोड़ा तो बना दो जरा यार। मैं इत्तेफाक से अभी यही बात कहने वाला था। नहीं, मैं तुम्हारे लिए यही कह रहा था कि तो तुम्हारे लिए अभी उज़मा तुम्हें कॉल करेगी और तुमसे साइज लेगी और वाइट ही बनवाओगे हर साल की तरह। क्या मतलब है साइज लेगी यार? इतना भी साइज नहीं तब्दील हुआ मेरा। No, but it's always like what kind of a long one you want, because आजकल जो है ना, बल्कि एक अच्छी न्यूज मैं तुम्हें बता दूं, बहुत ही अच्छी न्यूज ये है कि हमारी डिलीवरीज भी स्टार्ट होने वाली हैं। कुछ रिलैक्सेशन हुआ है, तो हम SOPs के तरीके से सब चीज़ों को सॉर्ट करके अपनी डिलीवरी शुरू कर रहे हैं। 1-2 दिन में कुछ प्लान कर रहे हैं और चीज़ों को वर्कआउट कर रहे हैं, होपफुली यार। अगर मैं भी आपसे आते एक सवाल पूछूं? पूछें। आप मुझे बताएं आपका म्यूज कौन है? यार सच्ची बता दूं, मेरी माँ, माय मदर। शी इज द मोर, आई थिंक इनसे खूबसूरत। आंटी देख तो नहीं होगी, लेकिन आंटी को मैं बताऊंगी कि तुमने ये कहा था। हाय ईमान अली, हाउ आर यू? आसिम क्या खाया? आसिम बेटा क्या खाओगे? हम बैठे हुए होते हैं सब, सिर्फ मेरे पास मेरी अम्मी की कॉल आती है, तुम्हें पता है, और वही आती है और मैं उनको खाना खाया, कुछ खाया? हाँ, तुमने तो स्पीकर पे कॉन्वर्सेशन। मनान इज डूइंग वेल माशाल्लाह। चलो की रेसिपी भेज देता हूँ, डन हो गया। चलो, होप टू सी। यार एक बात बताऊं, सच्ची पता भी नहीं चला, हम लोग वी बीन टॉकिंग फॉर लास्ट 40 मिनट्स एंड पता भी नहीं चला, और मजा आया कॉन्वर्सेशन में। ये नहीं कि जबरदस्ती ड्रैग करो। मैंने कुछ सोचा हुआ था 2-4 चीजें और पूछूं, लेकिन फिर मैंने कहा यार लोग बोर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा भी हो जाएगा, लेकिन इट वाज कंप्लीट फन। बहुत मजा आया, सीरियसली। आई एम नॉट, मुझे लग रहा है कि मैंने इंस्टा लाइव और जरा व्हाट्सएप पे आओ ना बेटा, बताती हूँ तुमने क्या ओके, चलो, गुड टू सी यू, बाय बाय।
Bye.